गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पिछले क्लास का ज्योग्राफी क्लास में मैं बताया था कि इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में बताया था। दो प्रकार के रिवर है इंडिया में, एक हिमालयन रिवर और एक होता है पेनिनसुलर रिवर। तो आज हम लोग उसी हिमालयन रिवर में से एक रिवर को पढ़ेंगे, वो नाम है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, ये इंडस रिवर सिस्टम जो है, टोटल इंडस रिवर के बारे में बताऊंगा मैं। इसका ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है और ये कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ जाता है। ठीक है, डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पहला तो होता है इसका ओरिजिन क्या है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इंडस रिवर जो है उसका ओरिजिन होता है नॉर्दर्न स्लोप ऑफ माउंट कैलाश। नॉर्दर्न स्लोप ऑफ जो माउंट कैलाश है वहां से ओरिजिन करता है, तिब्बत में, है ना। और ये एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखारचू, है ना। एक ग्लेशियर है उसका नाम है बोखारचू। ये ग्लेशियर पास से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ओरिजिन कहां पर है? नॉर्दर्न स्लोप ऑफ माउंट कैलाश नियर बोखारचू ग्लेशियर इन तिब्बत। ठीक है, और क्या इसका टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। टोटल लेंथ है इसका 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। लेकिन ये पूरा इंडिया में फ्लो नहीं करता है, ये क्या करता है बाद में पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, तो जो इंडिया में जो इतना पार्ट फ्लो करता है उसका लेंथ होता है आपका 710 किलोमीटर, 710 किलोमीटर लेंथ तक क्या है वो इंडिया में फ्लो करता है। उसके बाद क्या है फिर वो पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, ये पाकिस्तान का जो है सबसे लंबा रिवर है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, और ये दुनिया का 21st लॉन्गेस्ट रिवर है। कितना? 21st लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। ठीक है, और पाकिस्तान का सबसे लंबा रिवर इंडस है। ठीक है, और इसका जब सिंस ये तिब्बत से निकलता है तो तिब्बत में इसका नाम इंडस नहीं है, तिब्बत में इसका नाम है क्या? सिंघी खंबन या लायन माउथ भी बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इंडस रिवर को तिब्बत में क्या बोलते हैं। तो आपको क्या टिक करना है? सिंघी खंबन या लायंस माउथ बोला जाता है। कहां पर? तिब्बत में। ठीक है, और ये क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, जो इंडस रिवर है इज ए वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, और ये जो इंडिया में फ्लो करता है, पूरा जो इंडिया में फ्लो करता है वो जम्मू कश्मीर में ही फ्लो करता है। जो यूनियन टेरिटरी है उसमें ये फ्लो करता है, ओनली जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इट इज ए वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, एंड इन इंडिया इट फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही फ्लो करता है। ठीक है, और क्या है, ये जैसे ही आप बताया कि तिब्बत से निकलता है ना, तिब्बत से निकलने के बाद क्या इंडिया में घुसेगा। इंडिया में कहा जाता है? अंदर एंटर करता है लद्दाख में, और लद्दाख में एक जगह है उसका नाम है क्या? डेमचौक। क्या है? डेमचौक। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडस रिवर कहां पे एंटर करता है इंडिया में। तो अगर ऑप्शन डेमचौक होगा तो आपको डेमचौक को टिक करना है। तो इंडस रिवर एंटर्स इनटू इंडिया एट डेमचौक, लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख में है डेमचौक। ठीक है, और क्या है, इसका जो टोटल बेसिन है ना, बेसिन का एरिया कितना है इंडस रिवर का? इंडस रिवर का बेसिन एरिया है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ द इंडस रिवर बेसिन इज 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ये तो समझ गए ओरिजिन क्या है, लेंथ की समझ में आ गया, और ये पाकिस्तान का सबसे लंबा रिवर है, और इसको क्या बोलते हैं तिब्बत में? सिंघी खंबन बोला जाता है या माउंट लायंस माउथ बोला जाता है। और ये एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और ये क्या इंडिया में जो फ्लो करता है टोटल जम्मू कश्मीर में ही फ्लो करता है। और इसका जो टोटल बेसिन है, बेसिन का एरिया कितना है? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। और जो इंडिया में एंटर करता है, एंटर जिस जगह पे करता है उसको बोलते हैं डेमचौक। डेमचौक कहां पर है? आपका लद्दाख में है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका यह है कि ट्रिब्यूटरीज क्या है। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ट्रिब्यूटरीज पूछता है, आपको दे देगा इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन कौन, इसमें से कौन सा है, टिक करो। 4 ऑप्शन देगा जिसमें एक होगा सही, बाकी 3 गलत, तो आपको टिक करना रहता है। तो वो जो ट्रिब्यूटरीज है, ये ट्रिब्यूटरीज को आपको याद करना है। इससे कुछ मैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में बता रहा हूं। पहला है झस्कार। ठीक है, पहला है झस्कार, दूसरा उसके बाद सोन, झीलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलेज, पंजड़, श्योक, गिलगिट। ठीक है, ये 10 इंपोर्टेंट आपका ट्रिब्यूटरीज है इंडस का। कौन कौन सा? जस्कार, सोन, झीलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलेज, पंजड़, श्योक एंड गिलगिट।
ठीक है, ये इंपोर्टेंट 10 ट्रिब्यूटरी में लिखा हूं, आप इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें होता है जो इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी इसलिए लाया गया क्योंकि ये सिंस ये रिवर इंडिया में भी फ्लो करता है और पाकिस्तान में भी फ्लो करता है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना झगड़ा होते थे पानी कौन कितना यूज करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को सॉल्व करने के लिए क्या है, इंडस ट्रीटी आया है। इंडस ट्रीटी कब आया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। इंडस ट्रीटी कब आया, 1960 में आया। ठीक है, इंडस ट्रीटी कब बना हुआ, 1960 में है, कराची में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की जो नदियां हैं या उसके जो ट्रिब्यूटरीज, उसका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इंडस ट्रीटी लाया गया था। इंडस ट्रीटी कब आया था, 1960 में आया था। और कहां पर इंडस ट्रीटी हुआ था, कराची में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उस टाइम पे इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, और उनके जो राष्ट्रपति थे आयूब खान, है ना, इन दोनों के बीच ये ट्रीटी साइन हुआ था। लेकिन इसका अरेंजमेंट कौन किया था, है ना, मीडिएटर कौन बना था, इसका मीडिएटर बना था वर्ल्ड बैंक। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछता है कभी कभी। इट वाज अरेंज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इंडस ट्रीटी वाज अरेंज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो इस ट्रीटी के हिसाब से क्या डिसाइड किया गया कि जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, पंजाब के जो ईस्टर्न में नदियां हैं, द ईस्टर्न रिवर्स जो नदियां हैं, उसका जो पानी कौन कंट्रोल करेगा, इंडिया करेगा। कौन कौन सा नदी है, सतलेज, ब्यास एंड रवि। ये तीन नदी का पानी किसको गया, इंडिया को गया। कौन कौन सा, सतलेज, रवि एंड ब्यास। और जो वेस्टर्न रिवर नदियां हैं, पंजाब के वेस्टर्न में जो नदियां हैं, कौन कौन सा, झीलम, चेनाब और इंडस। ये तीन नदी, झीलम, चेनाब, इंडस, ये तीन नदी कौन कंट्रोल करेगा, इसका पानी कौन यूज करेगा, ये पाकिस्तान यूज करेगा। समझ में आ गया, ईस्टर्न नदियां इंडिया और वेस्टर्न नदियां पाकिस्तान। ईस्टर्न नदी में कौन कौन सा आता है, सतलेज, रवि और ब्यास। और वेस्टर्न रिवर में कौन सा आता है, झीलम, चेनाब एंड इंडस। ठीक है, ये हो गया आपका इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, समझ में आ गया इंडस रिवर। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसका जो ट्रिब्यूटरीज है, इसके 5 इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, झीलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये 5 जो है नदी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पहला जो ट्रिब्यूटरी हम लोग पढ़ेंगे वो है सतलज। ठीक है, सतलज नदी। तो इसका जो कुल लेंथ है सतलज का, ये 1450 किलोमीटर इसका लेंथ है। और इंडिया में कितना बहता है, 1050 किलोमीटर। ठीक है, ये लेंथ समझ में आ गया। अब इसका ओरिजिन कहां से करता है सतलज नदी। सतलज इज ओरिजिनेट फ्रॉम राकास ताल। राकास एक लेक है, ताल है, राकास एक लेक है मानसरोवर के पास, कैलाश के तिब्बत से निकलता है। ये भी कैलाश माउंटेन रेंज से और राकास ताल के मानसरोवर नदी लेक के पास से इसका ओरिजिन है। कौन, सतलेज। ठीक है, और क्या है, इसका जो पुराना नाम है, पहले जो हिस्ट्री में इसको क्या बोलते थे, सतुद्री बोलते थे। क्या बोलते थे, सतुद्री। सतलेज वाज कॉल्ड एज सतुद्री। ठीक है, और क्या है, ये तो ओरिजिन हुआ तिब्बत में। इंडिया में कहां एंटर करता है, ये इंडिया में एंटर करता है कहां पे, सिपकिला पास जो है, ये सिपकिला पास में इंडिया में एंटर करता है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सतलेज रिवर कहां पे इंडिया में एंटर करता है, तो आपको क्या टिक करना है, नियर सतलेज पास। और ये सतलेज पास कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। मतलब सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करता है इंडिया में। ठीक है, और ये लीव कहां करता है, हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को छोड़ता है कहां पर, भाखड़ा में। भाखड़ा एक जगह है, वहां से क्या है, हिमाचल प्रदेश को छोड़ देता है। कौन, सतलेज। ठीक है, ये जो भाखड़ा है, ये भाखड़ा जो जगह है, वहां पे एक डैम बनाया गया है सतलेज के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम लोग भाखड़ा डैम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, भाखड़ा डैम बोला जाता है। और ये जो भाखड़ा डैम है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, भाखड़ा डैम। और किस नदी पे है, सतलेज नदी पे है। और इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट डैम है। इंडिया का क्या है, सेकेंड हाईएस्ट डैम। उसका हाइट कितना है पता है, हाइट है 226 मीटर। तो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट डैम कौन सा पूछूंगा तो अब क्या टिक करना है, भाखड़ा डैम। तो पहला कौन सा है, तो पहला हाईएस्ट डैम जो है इंडिया का वो है टिहरी डैम।
ठीक है। इसका हाइट कितना है 261 मीटर, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, टिहरी डैम कहां पर है, उत्तराखंड में है, और इसका हाइट है 261 मीटर। ठीक है, टिहरी डैम सबसे हाईएस्ट डैम है इंडिया का। और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, भाखड़ा डैम। और भाखड़ा डैम कहां पर है, आपका सतलज नदी के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। और जो इंपॉर्टेंट दो डैम है इसके इस नदी के ऊपर बना है वो है कोल डैम और दूसरा है नाथपा झाकरी डैम। ठीक है, नाथपा झाकरी डैम ये भी हिमाचल प्रदेश में है और नागता झाकरी भी हिमाचल प्रदेश में। तो तीन इंपॉर्टेंट डैम है, भाखड़ा डैम, कोल डैम और नाथपा झाकरी डैम। और तीनों कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पे है, सतलेज पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है। एक है स्पीटी, बास्पा, नागलीखंड। ठीक है, कौन कौन सा है जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, स्पीटी, बास्पा, नागलीखंड, ये तीन इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जैसे ही हिमाचल प्रदेश से बाहर जाता है तो ये ब्यास नदी से मिल जाता है। किससे मिलता है, ब्यास नदी से मिलता है। कौन सी जगह पर, हरिके में। ये पंजाब में एक जगह है हरिके, फिरोजपुर के पास। ठीक है, ये हरिके में जाके मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सतलज नदी ओरिजिन कहां से है, राकास लेक नियर मानसरोवर, तिब्बत, कैलाश रेंज। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या है, सतुद्री है। इसका टोटल लाइन कितना है, 1450 किलोमीटर। इंडिया में कितना है, 1050 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कौन सा डैम है, भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम क्या है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, और इंडिया का सेकंड हाईएस्ट डैम है। फर्स्ट हाईएस्ट डैम कौन सा है, आपका टिहरी डैम है, जिसका हाइट है 261 मीटर। और इसका हाइट कितना है भाखड़ा का, 226 मीटर। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसका और दो इंपोर्टेंट डैम क्या है इसके ऊपर, कोल डैम और नाथपा झाकड़ी डैम। ठीक है, और इसका ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, स्पीटी, बास्पा और नगलीखंड, ये इसका ट्रिब्यूटरीज है। और ये फाइनली जाके कहां मिलता है, व्यास नदी से मिलता है। कहां पे मिलता है, हरिके में मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सतलेज, तो ये हो गया इंडस और ये गया सतलेज। सतलेज जो पहला ट्रिब्यूटरी हम लोग पढ़े इंडस का। तो और एक बार बता जाए, और इंडस का ओरिजिन कहां पर है, इंडस का ओरिजिन है नॉर्दर्न स्लोप ऑफ माउंट कैलाश। ठीक है, नियर बोखारचू ग्लेशियर। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 2880 किलोमीटर। इंडिया में कितना फ्लो करता है, 710 किलोमीटर। पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है, दुनिया का 21वां रिवर है। ठीक है, तिब्बत में इसको क्या बोलता है, सिंगी खम्बन या लायन माउथ भी बुलाता है। ये एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। और पूरा इंडिया में पूरा कौन से जगह बहता है, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें फ्लो करता है। और ये इंडिया में कहाँ एंटर करता है, लद्दाख में। लद्दाख में कौन सी जगह, डेमचौक में एंटर करता है। ठीक है, और इसका बेसिन का टोटल एरिया कितना है, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका ट्रिब्यूटरीज 10 इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है, जस्कार, सोन, झीलम, चेनाब, रवि, सतलज, पंजड़, श्योक, गिलगिट। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी कब चालू हुआ था, 1960 में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू अपने साइड में थे और उनके आयूब खां थे। ठीक है, इस ट्रीटी का मध्यस्थता कौन किया था, अरेंजमेंट कौन किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था। इस ट्रीटी के तहत ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर किसको मिला था, इंडिया को मिला था, और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर पाकिस्तान को मिला था। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में कौन कौन सा है, सतलेज, रवि और ब्यास। और उनका क्या है, झीलम, चेनाब एंड इंडस। ठीक है, उसके बाद पहला जो ट्रिब्यूटरी है इसका सतलेज। सतलेज का लेंथ कितना है, 1450, और इसका इंडिया में 1050 किलोमीटर का है। ये रकास तेल से निकलता है। ठीक है, मानसरोवर लेक, तिब्बत, इसको पहले सतोद्री बोलते थे। ये इंडिया में कहा एंटर करता है, सिपकिला पास में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये भाखड़ा एक जगह है जहाँ पे भाखड़ा डैम है इसके ऊपर। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, और ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट डैम है। पहला जो है कौन है, टिहरी डैम। और इसमें और दो इंपोर्टेंट डैम कौन सा है, कोल डैम, नाथपा झाकरी डैम। ठीक है, और इसका ट्रिब्यूटरी कौन सा है, स्पीटी, बास्पा, नागलीखंड इसका ट्रिब्यूटरी से है। और ये मिलता कहां पर है, किस नदी से, ब्यास से मिलता है, एट हरिके। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाकी जो ट्रिब्यूटरीज बचे चार्टो, उसके बारे में बताऊंगा। इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हर चीज को आपको रट के रखना है। ठीक है, थैंक यू।